नमस्कार दोस्तों, अब तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रेशनल्स, इरेशनल्स, रियल नंबर्स पढ़े। लेकिन होता क्या है कि इनको पढ़ते वक्त कभी कभी हम लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है कि इनकी डेफिनेशंस क्या क्या है। एक साथ इनको हम लोग याद नहीं रख पाते हैं। तो हम लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है, जिसके थ्रू हम लोग क्रिएटिव तरीके से नंबर्स को सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप की नंबर्स क्या होती हैं, उनका डेफिनेशन क्या होता है, उनमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो ये हम लोग ब्लॉक डायग्राम से सीखेंगे और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, ताकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमसे कोई गलती ना हो और हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट टिक करके आए और आंसर हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो और कंप्लीट नंबर हम लोगों को मिले, जिससे अच्छी से अच्छी रैंक मिले हम लोगों को और हम लोग सिलेक्शन ले सके। तो हम लोग आइए देखते हैं ब्लॉक डायग्राम से डिफरेंट टाइप के नंबर्स क्या होते हैं। तो हम लोग को जो सबसे पहली नंबर पढ़नी है वो है नेचुरल नंबर्स। ये ब्लैक कलर का एक बॉक्स ड्रा किया गया है, इसमें नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, हिंदी में इनको प्राकृतिक संख्याएं बोलती हैं। ये काउंटिंग नंबर्स होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। इनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में हमको जीरो मिल जाता है और जीरो उठा के हम लोग बक्से में डाल देते हैं। तो जो नया कलेक्शन बनेगा जीरो और नेचुरल नंबर्स को मिला करके, उसको हम लोग होल नंबर्स कहेंगे या पूर्ण संख्याएं कहेंगे। इनको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जीरो से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इसके बाद जो हम लोगों को रास्ते में मिले नेगेटिव नंबर्स जैसे -1 -2 -3 -4 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इनको हम लोग नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। अब होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों मिला दिए गए, तो जो नया कलेक्शन बना उसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स या पूर्णांक। अब इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, इंटीजर्स या पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए, इधर होल नंबर का कलेक्शन है 0 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इधर नेगेटिव नंबर है -1 -2 -3 -4 से होते हुए इनफाइनाइट तक। इन दोनों का मिला करके जो कलेक्शन बनेगा उसको हम लोग इंटीजर्स या पूर्णांक कहेंगे। अब जो इसमें नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी -1 -2 -3 -4 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इनको हम लोग जेड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये माइनस सुपरस्क्रिप्ट के रूप में होता है। इसका मतलब हो गया नेगेटिव इंटीजर। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इनको हम लोग जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लस जो है सुपरस्क्रिप्ट के रूप में होता है। जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ये हो गए हमारे पूर्णांक। अब आगे इन पूर्णांकों वाले कलेक्शन में, ये जो पूर्णांकों वाला बॉक्स है एक हमारे पास, इसमें हम लोग अगर फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को भी डाल दें, देखिए फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो पार्ट ऑफ ए होल या पार्ट ऑफ ए ग्रुप रिप्रेजेंट करें, जहां सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, उनको हम लोग फ्रैक्शंस कहते हैं। फ्रैक्शंस को ही हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। डेसिमल्स जो होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं, एक तो होल पार्ट और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। बीच में डेसिमल होता है, यानी डेसिमल के राइट साइड में जो पार्ट होता है उसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो होता है उसको होल पार्ट कहते हैं। और ये पूरी की पूरी डेसिमल नंबर होती है। तो डेसिमल और फ्रैक्शंस को उठा करके इंटीजर्स वाले बॉक्स में डाल दिया गया, तो एक नया कलेक्शन मिलेगा हम लोगों को। उस कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं। इनको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेशनल नंबर्स क्या है? इंटीजर्स और फ्रैक्शंस डेसिमल्स का कलेक्शन। अब ये रेशनल नंबर्स देखिए, यहाँ पे एग्जांपल 9/5 एक रेशनल नंबर है, 0 भी एक रेशनल नंबर है। एक इनका डेफिनेशन क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके, जहां p और q दोनों क्या है? इंटीजर्स। p और q दोनों इंटीजर्स है एंड q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। इनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, यानी कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर 0 हो जाएगा डेसिमली एक्सपेंड करने पर, या फिर इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग होता है। यानी अगर इनको डेसिमली एक्सपेंड किया जाए तो कुछ स्टेप्स के बाद इनके डिजिट्स रिपीट होने लगते हैं और रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है। तो ये रेशनल नंबर्स हो गए या परिमेय संख्या। अब हम लोग और रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और बीच बीच में कलेक्शन उठाते जा रहे हैं। तो हम लोग देखिए, बीच में ये नंबर्स मिली हमको, इरेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याएं। ये क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस
न किया जा सके, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस न किया जा सके, जहां पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग होता है, यानी इनको डेसिमली एक्सपेंड करने पर ना तो ये कहीं पर एंड होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, ना ही इनमें डिजिट्स का रिपीटेशन होता है, इसलिए इनके डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब इन इरेशनल नंबर्स को और इन रेशनल नंबर्स को दोनों को यहाँ पे लाके मिला दिया एक जगह, तो जो नया कलेक्शन बनेगा उनको हम लोग रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं कहेंगे। रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं कहेंगे, इनको आर से डिनोट किया जाता है, इनको आर से डिनोट किया जाता है। ये हमारा रियल नंबर्स का कनेक्शन है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं नेचुरल नंबर वाले बॉक्स से ज्वाइन करके दो छोटे छोटे बॉक्स बनाए गए हैं। देखिए, पहला प्राइम नंबर्स का, दूसरा कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स को भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी नंबर्स जो ग्रेटर देन 1 हो, जो ग्रेटर देन 1 हो, देखिए जो ग्रेटर देन 1 हो और जिनके दो ही डिविजर हो, जो दो ही नंबर से डिविजिबल हो, या तो 1 से डिविजिबल हो या तो सेल्फ से डिविजिबल हो, और किसी नंबर से ये डिविजिबल नहीं होती हैं, इनको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये दूसरे नंबर जो कंपोजिट नंबर से अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसी नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा नेचुरल फैक्टर्स हों और ये भी 1 से बड़ी होती हैं, ये भी 1 से बड़ी होती हैं और मोर देन 2 नेचुरल फैक्टर, यानी 1 न तो कंपोजिट नंबर्स का पार्ट है ना ही प्राइम नंबर्स का पार्ट है। यहाँ से नेचुरल नंबर्स में से अगर 1 को निकाल दिया जाए तो जो नंबर्स बचेंगे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। दो छोटे छोटे बॉक्स हम लोगों को और दिख रहे हैं, यहाँ इंटीजर्स से जुड़े हुए हैं। ये क्या होते हैं? देखिए, अगर इंटीजर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, इंटीजर्स को 2 जगह बंटवारा कर दिया जाए, इसका एक कलेक्शन ऐसा हो जो 2 से डिविजिबल हो, यानी ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हो, और दूसरा ऐसा कलेक्शन जो 2 से डिविजिबल न हो, तो जो 2 से डिविजिबल वाला कलेक्शन होता है इंटीजर्स का, उसको हम लोग इवन नंबर्स या सम संख्याएं बोलते हैं, इवन नंबर्स या सम संख्याएं बोलते हैं। और जो कलेक्शन 2 से डिविजिबल नहीं होता इंटीजर्स का, उसको हम लोग ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं बोलते हैं। यहाँ पे एक बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें कि जो निगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी ऑड और इवन का पार्ट होते हैं। जैसे -77 ऑड नंबर होगा, -36 इवन नंबर होगा, और 0 भी इवन नंबर का पार्ट होता है, क्योंकि 0 भी 2 से डिविजिबल है। इस तरीके से हम लोग एक ही स्लाइड में सारा का सारा नंबर्स पढ़ सकते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को जान सकते हैं और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने आप को कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन मन में, संदेह नहीं होना चाहिए कि जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे तो वहां पे हमारे मन में कोई कंफ्यूजन आए कि 0 किसका पार्ट है, किसका नहीं है, या रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस में क्या अंतर होता है। तो ये हम लोग इस ब्लॉक डायग्राम से बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। हम आपसे यही कहेंगे, आपको यही सजेशन देंगे कि इस ब्लॉक डायग्राम को आप लोग बार बार बना करके अपने नोटबुक पर प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपसे एग्जाम में कोई गलती ना हो। अब आगे के स्लाइड में हम लोग वेन डायग्राम के हेल्प से देखेंगे कि वेन डायग्राम के हेल्प से डिफरेंट नंबर्स को कैसे पढ़ सकते हैं, और जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं विशेष रूप से, जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, या फिर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, इन दोनों में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या ऑल इंटीजर्स आर रेशनल्स, ये सही है कि गलत है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग वेन डायग्राम के हेल्प से आसानी से ढूंढ सकते हैं। वैसे हम लोग इस डायग्राम से भी इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम से उसको ढूंढना ज्यादा आसानी होगा। तो अगले साइड में हम उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे वेन डायग्राम के हेल्प से डिफरेंट नंबर्स को हम लोग समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।